हेलो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण सीरीज़ में आज हम कारक की परिभाषा एवं उसके भेद उदाहरण सहित समझेंगे। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कारक की परिभाषा। तो कारक की परिभाषा या आप कारक उस शब्द को कहते हैं जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध दर्शाया जाए, या फिर यूँ कहें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहेंगे। अर्थात जब संज्ञा या सर्वनाम के आगे विभक्ति चिन्ह आ जाए, जैसे ने, को, से, के लिए आदि विभक्तियां लग जाएं, तो जो रूप निर्मित होगा वो आपका कारक कहलाएगा। अब हम देखते हैं कारक के उदाहरण। कारक के उदाहरण में देखते हैं जैसे रोहन ने पत्र लिखा, आपका हो गया रोहन ने पत्र लिखा। यहाँ पर जो ने शब्द आया ये विभक्ति चिन्ह है कारक की। सीता ने गाना गाया, राम को बाजार जाना है, रीना के द्वारा। तो जो ये ने को के द्वारा शब्द आए ये आपके विभक्ति चिन्ह को दर्शाते हैं, कारक की विभक्तियां हैं ये। अब देखते हैं कारक के भेद। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण, और 8वां होता है संबोधन कारक। अब हम देखते हैं, सब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं आप कारक के भेद। मैंने इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझाया है। कर्ता कारक कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता ने अनुकर्म को कर्ण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, काके की संबंध है, मैं पे पर अधिजान, संबोधन हे हो अरे, कारक की पहचान। इस तरह भी आप इसको एक म्यूजिकल गाने के फॉर्म में याद कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कारक के नाम और उनके कारक चिन्ह। सबसे पहले जैसे कर्ता कारक, कर्ता कारक के लिए यहाँ पर ने चिन्ह या विभक्ति चिन्ह लिया जाता है। कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक का जो चिन्ह होगा को होगा, ये द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। करण कारक इसका से हो जाएगा। संप्रदान कारक के लिए अपादान का हो जाएगा से आ जाए। यहाँ पृथक मतलब अलग होने की जब बात हो वहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। संबंध कारक जब का के की शब्द आ जाएं वहाँ पर आपका संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक जब मैं पर ये शब्द आ जाएं वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होगा। संबोधन में हे अरे शब्द आ जाएं वहाँ पर आपका संबोधन कारक होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य को करता है वह आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। अर्थात जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो या कार्य को जो करे वो आपका कर्ता कारक कहलाएगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने हो। उदाहरण देख लेते हैं, रामू ने अपने बच्चों को पीटा। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह ने जो उदाहरण है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। तो ये किसने लिखा, विकास ने। विकास कर्ता हो गया और ने ये आपका विभक्ति चिन्ह हो गया। ये हो गए आपके कर्ता कारक के उदाहरण। दूसरा देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़े, जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़े वह आपका कर्म कहलाता है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होती है को। अर्थात जिस भी वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े वह आपका कर्म कहलाएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल ने राधा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो ये आपका कर्म कारक हो जाएगा। और जो ये लगा हुआ है को, ये आपका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। किसको, घोड़े को। और को ये हो जाएगा आपका विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह हो जाएगा। अगला देख लेते हैं करण कारक। तो वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, याद रखना है आपको। इसके दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। से और के द्वारा। उदाहरण देख लेते हैं। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। बच्चे गाड़ियों से, यहाँ पर से आ गया जो कि किसका संकेत है कि ये करण कारक का उदाहरण है। फोर्थ देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ देने की बात हो या दिया जाए या किसी के लिए कुछ
किया जाए तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या को। के लिए या को याद रखना है। संप्रदान कारक के दो विभक्ति चिन्ह के लिए या को। माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई, के लिए आ गया तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, ये भी आपका संप्रदान कारक का उदाहरण है। अगला देखते हैं अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने की बात हो। अपादान में याद रखना है आपको, जब भी किसी के अलग होने की बात की जाए वहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, याद रखना है, से होता है। उदाहरण देखते हैं, सुरेश छत से गिरा। छत से कौन गिरा? सुरेश छत से गिरा। तो छत से गिरा मतलब अलग होने की बात की गई ना, छत से वो जाके कहाँ गिरा? जमीन पर गिरा, यहाँ अलग होने की बात की गई है तो अपादान कारक हो जाएगा। सांप बिल से बाहर निकला, यहाँ भी अलग होने की, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। तो ये सब आपके अपादान कारक के उदाहरण हो जाएंगे। छठवां है संबंध कारक, जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वहाँ पर आपका संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि शब्द जहाँ पर आ जाएं वहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। संबंध कारक के उदाहरण देख लेते हैं। वह राम का बेटा है, का आ गया, की आ गया, बच्चे का सिर दुख रहा है, तो ये आपका सब किसका है? संबंध कारक के उदाहरण हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं अधिकरण कारक। तो अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, अर्थात संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, वहाँ पर आपका अधिकरण कारक अर्थात संबंध का बोध हो तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, मनु कमरे के अंदर है, तो ये सब आपका क्या है? संबंध को दर्शा रहा है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो ये सब आपके संबंध कारक के उदाहरण हो जाएंगे। आखिरी है संबोधन कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध, तो वहाँ संबोधन का बोध हो तो वहाँ पर आपका संबोधन कारक हो जाएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो कारक चिन्ह होगा वो अरे, हे, अजी आदि हैं, ये आपके संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे। जैसे देखिए, हे राम बहुत बुरा हुआ, हे आ गया ना यहाँ पर, तो ये संबोधन कारक का उदाहरण होगा। अरे भाई, तो ये भी संबोधन कारक का होगा। अरे बच्चों, जो ये अरे आ गया, ये संबोधन कारक के उदाहरण हो जाएंगे। तो आज कारक की जो सीरीज़ है यहीं पर ख़त्म होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।